सिंधिया परिवार हमेशा विकास चाहता है। मुझे लगता है कि वो चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर ग्वालियर के विकास को नए आयाम मिलते। नमस्कार, ग्वालियर में शाहनवाज खान आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर के माधव मंगलम वाटिका में, जहां आज भाजपा द्वारा एक पूर्व विधानसभा की बैठक है। और इस बैठक की खास बात यह है कि यहां एक पोस्टर देखने को मिला है, मोदी का परिवार। तो हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ नेता हैं मुन्ना लाल जी गोयल। हम उनसे भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इस बार चुनाव को? मुझे लगता है कि पूरा देश इस वक्त मोदी में है। उसका कारण पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार रही है। उसकी जो उपलब्धियां हैं उससे जनता निश्चित तौर पर देश का कोई वर्ग हो, किसान हो, महिला हो, नौजवान हो, गरीब हो, हर तबका खुश है। क्योंकि ये पहली सरकार है जिसने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए बहुत कुछ किया है। और ख़ासकर 500 सालों की गुलामी के बाद जो श्री राम मंदिर की स्थापना हुई है, ठीक है, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। उससे निश्चित तौर पर देश की 130 करोड़ देशवासियों की आस्थाएं मौजूद हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बार चुनाव भाजपा के पक्ष में जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा जी को उम्मीदवार बनाया गया है लोकसभा। इस बार वो सांसद ही लड़ने जा रहे हैं और आज एक बैठक है विधानसभा पूर्व की, आप भी उसमें पधारे हैं। तो क्या खास रहेगा इस बैठक में, किस तरीके की ये बैठक है, क्योंकि सभी वरिष्ठ नेता यहाँ दिख रहे हैं? अब मुझे लगता है कि इस बार प्रत्याशी कौन है ये गौण रहेगा। इस बार भाजपा कमल का फूल यही ज़्यादा दिखेगा, इसलिए प्रत्याशी कौन है महत्वपूर्ण नहीं है। निश्चित तौर पर जनता भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है। जनता केंद्र में एक बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार चाह रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ग्वालियर सीट पर भी पूरा राममय वातावरण रहेगा, पूरा वातावरण भाजपा के पक्ष में जाएगा। आज चूँकि पूर्व की बैठक है तो चुनावी दृष्टि से ये पहली बैठक है, हर विधानसभा की बैठकें होंगी। इस बैठक के बाद सभी की जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्चुअली 1 साल से भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम कर रही है, पोलिंग बूथ पर काम कर रही है, हितग्राहियों के बीच काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर कोई दिक्कत आनी नहीं है चुनाव में। पूरा चुनाव भाजपा के पक्ष में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की बैठकें भी शुरू हो गई हैं। अभी तो उनका पिता चयन हुआ कांग्रेस का, और भाजपा की बैठकें शुरू हो गई विधानसभा स्तर पर, पोलिंग स्तर पर। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा शानदार तरीके से। अच्छा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से इस बार लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके? पार्टी हाईकमान का जो फैसला, हमारी इच्छा थी कि शिवेंद्र सिंधिया जी ग्वालियर चुनाव लड़ें, क्योंकि ग्वालियर के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। देखिए, विकास के मामले में उनका कोई हानि नहीं है। ग्वालियर एयरपोर्ट आज शानदार, मैं समझता हूँ कि इस देश के टॉप 10 एयरपोर्टों में एयरपोर्ट बनने जा रहा है। राजमाता बेजाई सिंधिया एयरपोर्ट। हमारा रेलवे स्टेशन है, 500 करोड़ लागत से नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। हमारा एलिवेटेड रोड है, करीब 1500 करोड़ लागत से एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। तो शानदार सौगातें माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में ग्वालियर को मिली हैं। तो विकास का जुनून है। सिंधिया परिवार हमेशा विकास चाहता है। मुझे लगता है कि वो चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर ग्वालियर के विकास को नए आयाम मिलते। ठीक, पार्टी का जो फैसला है उसको स्वीकार करना चाहिए। सिंधिया जी भी निश्चित तौर पर गुना लोकसभा से शानदार चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने गुना सिपरी में जब तक रहे सबसे ज़्यादा समय उन्हें गुना सिपरी जनता को दिया है। सबसे ज़्यादा सौगातें गुना सिपरी के लिए दी हैं। लेकिन कभी कभी लोकतंत्र में जनता भ्रमित हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जनता को भूल का एहसास है और निश्चित तौर पर इस बार गुना सिपरी लोकसभा से शिवेंद्र सिंधिया जी शानदार बड़ा चुनाव जीतेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच मुन्ना लाल गोयल जी, जो कि एक वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, जिनसे हमने चर्चा की। और उन्होंने साथ ही यहाँ कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ते, यानी उनकी इच्छा थी, तो और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन फिलहाल वो गुना से लोकसभा लड़ने जा रहे हैं। राजनीति से जुड़ी और भी ज़्यादा खबरें जानने के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज़ में। शाहनवाज खान कैमरा पर्सन लहरी के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।